आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। आज की वीडियो का टॉपिक है एक ऐसी महिला के बारे में, अगर वो ना होती तो आज स्कूलों में जो हम सुबह सुबह जाते ही गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं, शायद ऐसा ना होता आज अगर ये महिला ना होती। क्योंकि जीवन की कश्ती में नारी कभी भी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। आज की वीडियो का चैप्टर है एक ऐसी महिला की कहानी, जो वो ना होती तो शायद कभी भी लड़कियां पढ़ नहीं पाती। तो अगर ये ना होती तो बच्चे स्कूल में सिर्फ गुड मॉर्निंग सर ही कहते होते, गुड मॉर्निंग मैम ना कहते। क्योंकि अगर ये महिला लड़कियों की पढ़ाई के बारे में कदम न उठाती तो शायद आज लड़कियां अनपढ़ ही होती, लड़कियां आगे ना बढ़ पाती। लड़कियों की शिक्षा के बारे में जिन्होंने आगे कदम बढ़ाया, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, जिन्होंने बहुत सारे अपमान सहन किए, वो महिला हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 1830 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में, और 9 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। बचपन में उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब एक दिन वो किताब पढ़ रही थी तो उनके पिताजी ने उनको देख लिया। उनके पिताजी ने वो किताब छीनकर वो किताब फाड़ दी और उनको समझाया कि बेटा, हम जिस जाति में पैदा हुए हैं हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। उनके पिताजी की ऐसे व्यवहार से उनके दिल पर बहुत आघात लगा, और तब से सावित्री देवी ने ठान लिया कि मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे दुनिया याद रखेगी। उन्होंने ठान लिया कि मैं भी पढ़ूंगी और अपने पड़ोस में जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें भी पढ़ाऊंगी। उनकी शादी ज्योतिबा फुले जी से हुई थी। उन्होंने भी उनका बहुत साथ दिया था। घर में तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि घर वाले मानने वाले नहीं थे, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था, घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो उनको पढ़ा सके। वे खेत में जहाँ पर फुले जी काम किया करते थे, सावित्री उनके लिए खाना लेकर जाती थी, तब उन्हें पढ़ाया करते थे। लेकिन ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं छुपी। जैसे ही घर वालों को इस बात का पता चला तो घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन इनके दिल में एक जज्बा था, कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का। आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने दिल में ये ठान लें कि मुझे करके दिखाना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार घर से निकलने के बाद इन दोनों ने एक दोस्त के घर शरण ली, और उनके दोस्त की बहन ने ज्योतिबा फुले की बहुत मदद की और उनको पढ़ने में उनकी बहुत मदद की। जब सावित्री देवी 17 साल की हुई तो उन्होंने अपने ही घर में स्कूल खोला। 1848 में लड़कियों के लिए खोला गया पहला स्कूल था ये। और इन्होंने इस समाज की तरफ से भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। लोगों की ये सोच थी कि एक दलित महिला इतना कुछ क्यों कर रही है। इन पर सड़े टमाटर फेंके जाते थे, कीचड़ फेंका जाता था। स्कूल जाते समय जब ये स्कूल जाती थी तो लोग इनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। एक दिन जब सावित्रीबाई स्कूल जा रही थी तो एक आदमी ने इनका रास्ता रोक लिया और अनाप शनाप बातें कहने लगे, इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और धमकी देने लगे कि अगर आपने ऐसा करना बंद नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाप शनाप बातें कहने लगे, इधर उधर की बातें सुनाने लगे। वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे। किसी ने भी आकर सावित्रीबाई फुले की मदद नहीं की। आसपास इतने लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। ऐसा माहौल देखकर सावित्रीबाई ने ही हिम्मत जुटाई और उस आदमी को एक जोर का तमाचा जड़ दिया। सारा माहौल शांत हो गया। तब से किसी ने भी फुले के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अगर उस दिन सावित्रीबाई फुले ऐसी हिम्मत ना कर पाती तो शायद आगे भी उनको ऐसे ही परेशान किया जाता। 18वीं शताब्दी में एक बहुत ही दर्दनाक कुरीति फैली हुई थी। अगर किसी महिला का पति मर जाता था, अगर वो विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसको अलग रहना होता था, समाज उसका बहिष्कार कर देता था, उसके साथ यौन शोषण किया जाता था। इस दर्दनाक जीवन से बचने के लिए बहुत सारी महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी। सावित्रीबाई ने शिक्षा के साथ साथ ऐसी अनेक कुप्रथाओं का भी विरोध किया। उसमें से जैसे कि बाल विवाह है, सती प्रथा है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, तो यह कि अनेक कुप्रथाओं का सावित्रीबाई फुले ने विरोध किया। एक दिन एक महिला जिनका यौन शोषण हुआ था वो आत्महत्या करने जा रही थी। सावित्रीबाई फुले ने उनका जीवन बचाया और जो उनके गर्भ में बच्चा था उन्होंने उस बच्चे को अपना पुत्र माना, दत्तक पुत्र माना, और उस बच्चे का नाम था यशवंत, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े डॉक्टर बने थे। यशवंत डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं वो।
सावित्रीबाई फुले ने अनेक कुरीतियों को भी मिटाया, जैसे कि छुआछूत की बीमारी को मिटाया उन्होंने। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, उन्होंने अपने ही घर में एक कुआं खुदवा लिया और उस कुएं का पानी कोई भी आकर पी सकता था। उस समय नीची जाति को बहुत अछूत माना जाता था। उस समय ये प्रथा थी कि अगर किसी भी अछूत की छाया पड़ जाती थी तो उससे घृणा की जाती थी। इस छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए, इस छुआछूत जाति प्रथा को मिटाने के लिए सावित्रीबाई ने अपने ही घर में कुआं खुदवा लिया और कहा कि किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति यहाँ आकर पानी पी सकता है। तो इस तरह सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत को भी खत्म करने के लिए अनेक कदम उठाए। ऐसे बहुत से काम करती गई सावित्रीबाई फुले, जैसे कि 18वीं शताब्दी खत्म होने ही वाली थी। 1897 में एक बीमारी जो प्लेग फैल गई थी पूरे समाज में, प्लेग बीमारी थी, एक महामारी जो पूरे भारत में फैल गई थी। फुले ने इस बीमारी से पीड़ित लोगों की बहुत मदद की। इस काम में उनके जो दत्तक पुत्र थे, जो यशवंत थे, उनके पुत्र डॉक्टर बने हुए थे, उन्होंने भी प्लेग से पीड़ित लोगों की बहुत मदद की। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जिस लक्ष्य को लेकर आप बढ़ रहे होते हो वही लक्ष्य आपकी मौत का कारण बन जाता है, और ऐसा ही हुआ। प्लेग ने सावित्रीबाई फुले की जान ले ली। सावित्रीबाई फुले भी प्लेग की चपेट में आ गई लोगों की मदद करते करते। 1897 में सावित्रीबाई फुले का देहांत हो गया। उन्हें आज भी याद किया जाता है। अगर सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की पढ़ाई के मामले में कदम ना उठाया होता तो शायद आज सारी स्त्रियां, सारी लड़कियां अनपढ़ होती। तो इस तरह से 1897 में सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका का देहांत हो गया 1897 में। उन्होंने समाज के लिए ऐसे कदम उठाए, ऐसी कुप्रथाओं को ख़त्म किया, लड़कियों की पढ़ाई के लिए कदम बढ़ाया। उनका नाम आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है, उनको, सावित्रीबाई फुले को। अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो लड़कियों की पढ़ाई शायद आज ना होती। अगर वो ना होती तो आज स्कूलों में शायद गुड मॉर्निंग सर की ही गूंज उठती, गुड मॉर्निंग मैम कहने वाला शायद कोई ना होता अगर ये सावित्रीबाई फुले ना होती तो। सावित्रीबाई फुले ने समाज में फैली अनेक कुरीतियों को समाप्त किया, अनेक कुप्रथाओं को समाप्त किया, जाति प्रथा को समाप्त किया। इनकी ऐसी समाज सेवा भाव से आज भी भारत इनको सम्मान से याद करता है, सम्मान में इनको सैल्यूट करता है।